भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, बाहरी भाषा है, तो उनकी तरफ जो है जयराम महतो कैसे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? उनके वोट की जरूरत है या नहीं है? 6 उपचुनाव, 3 उपचुनाव जब हम लोग आंदोलन नहीं किए तो उससे पहले के हैं। एक उपचुनाव आपका मांडर का हुआ, आंदोलन स्टार्टिंग फेज में था, यानी हम लोग का कोई पॉलिटिकल मूड नहीं था। 1-1.5 महीना का था कि सरकार अगर भाषा को वापस करती है तो हम लोग फिर बैक हो जाएंगे। तो मांडर के चुनाव को भी हम लोग बैक करते हैं। 2 उपचुनाव को हम लोग मानते हैं कि पीक टाइम में हुआ, एक रामगढ़ का चुनाव, एक डुमरी का चुनाव। तो रामगढ़ में तो जनता ने दिखा दिया, उनके बैक में चली गई, रामगढ़ में सरकार को झटका लगा। अब डुमरी की बात आती है तो डुमरी में अगर आप वोट के समीकरण को देखें तो मुझे लगता है ये जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की उपलब्धि की नहीं, जगन्नाथ महतो की जो कार्यशैली रही है विगत 20 सालों में, उसकी जीत है। और 24 में वो भी दिख जाएगा। भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग, सबसे पहली बात, भोजपुरी मगही का हम लोग विरोधी नहीं है। हमने क्या कहा, शुरू से कहा है कि आसमान में एक चिड़िया उड़ती है, उस चिड़िया को गाने का अधिकार है, लेकिन उसे हम कानूनी मान्यता नहीं देंगे। अतः भोजपुरी मगही जो भाषाएं हैं उसे हम धनबाद बोकारो में बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं कि यहाँ की जो कानूनी मान्यता है वो हम नहीं दे सकते हैं। वो बोलने के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, यहाँ संरक्षण क्यों मिलेगा? करण महतो जो लगातार जो है वो स्थानीयता की बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कभी वो जयराम महतो की सभा में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है। कोई प्रमाण दे, कोई ऐसा एक भी उदाहरण मीडिया के सामने ऐसे बकने मत दीजिए। उनको बोलिए कि कोई अगर प्रमाण है, कोई भी ऑडियो वीडियो, किसी से मीटिंग, कोई विजुअल, कोई दुकान में, चाय की दुकान में, किसी गांव में, किसी रिलेशन में भी, तो जिसके पास जितनी जानकारी होती है जीएम उससे घबराता है। आज हम लोग थाना में बैठते हैं, जिसके पास जितनी धाराओं की जानकारी होती है बड़ा बाबू उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब है ये जानकारी का समय है, ये शिक्षा का समय है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिक्षित नौजवान। तो बदलाव यानी राजनीतिक बदलाव, बदलाव यानी MP MLA में बदलाव, बदलाव यानी इस राज्य की व्यवस्था में बदलाव, बदलाव यानी राजनेताओं के सोच में बदलाव, बदलाव यानी जनता का वोट के प्रति जो जानकारी है उसमें बदलाव, की वोट का महत्व क्या होता है, वोट की शक्ति क्या होता है, उसमें बदलाव। सही बताइए जयराम जी, लगातार जो है जिस मुद्दे पर आप हमेशा मुखर रहे हैं, 32 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपने इससे पहले भी जो है कई बार आपसे सवाल किया गया होगा, तो जिस 32 के मुद्दे को लेकर के आप लगातार मुखर रहे हैं, अब वो जो है उसी 32 पर जो है हेमंत सोरेन की जो सरकार है, डुमरी में उपचुनाव की वो भी सभा किए, वो भी जो है 32 को लेकर के ये कह रहे हैं कि हम 32 को लेकर के ये है पॉजिटिव है। तो मतलब कि आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है ये कहा भी गया कि ये संवैधानिक तौर पे या फिर कहें कानूनी तौर पर जो है 32 के आधार पर नियोजन नीति जो है वो नियोजन नीति बिल्कुल नहीं बनेगी। नियोजन नीति कभी 32 के आधार पर नहीं बनेगी। 32 के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, खतियान के आधार पर यहाँ की स्थानीय नीति बनेगी, भाषा संस्कृति के आधार पर, और उस स्थानीय नीति को एक कॉलम लगाकर नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा। सही बात है, स्थानीय नीति अलग होती है, नियोजन नीति अलग होती है। इस बात को राज्य की जनता को भी समझना चाहिए। और देखिए, ठीक है, मान के चलिए राज्य सरकार 1932 की बात करती है, अच्छी बातें करनी चाहिए, हमें उनके हम विचारों के विरोधी, उनके शरीर के विरोधी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अब इस राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हमें जनता के बीच आना होगा। और मुझे लगता है हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, PhD हम रनिंग कर रहे हैं, मास्टर होवार किए हुए हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग नीति की स्पेलिंग नहीं जानते हैं, नीति का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उनके जिम्मे अगर हम लोग नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो मुझे नहीं लगता इस राज्य का मैंने बेहतर स्थिति हो सकता है। तो ऐसा ये ऐसा कह के आप कहीं मतलब कि इनडायरेक्टली आप किसी पर हमला तो नहीं कर रहे हैं? मतलब मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो प्रतिनिधित्व कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, उसको संविधान इजाजत देता है। तो ये कहना जयराम महतो का ये कहना कि अगर किसी को नीति का वर्ड नहीं आता है या फिर लेजिस्लेटिव का इंग्लिश नहीं आता है तो वो क्या मतलब प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, लोकतंत्र उसको इजाजत नहीं देता है? मैं ये मेरा सवाल भारत का लोकतंत्र इजाजत देता है। ये खूबसूरती है कि पढ़ा लिखा नहीं भी है, जो कि देश के प्रधानमंत्री उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो व्यक्ति जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका नुकसान राज्य को होता है, राज्य की जनता को होता है। ठीक है, मानते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती के कारण आपके पास अभाव होने के कारण आप में निडर, देखिए शिक्षा जिसमें होगा वही निडर होगा। आज जानकारियों की बात होती है, जी हम लोग के साथ हम लोग बैठते हैं, तो जिसके पास जितनी जानकारी होती है GM उससे घबराता है। आज हम लोग थाना में बैठते हैं, जिसके पास जितनी धाराओं की जानकारी होती है बड़ा बाबू उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब है ये जानकारी का समय है, ये शिक्षा का समय है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिक्षित नौजवान। बाकी लोग विधायक बनेंगे, MP बनेंगे, बन ही रहे हैं, बन के चल रहा है, रोजी रोजगार चल रहा है उनका। और जो लेकिन बदलाव अगर करना है, विशेष बदलाव करना है, तो मुझे लगता है पढ़े हुए नौजवानों का राजनीति में आने की आवश्यकता। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मतलब जो प्रतिनिधित्व करे, जो हमारा लीडर है वो पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा। आपको इस बात से आपत्ति नहीं है कि अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा होना ये जरूरी है कि नहीं? अब तो हम बाकायदा हमने ये भी कहा कि पढ़ा लिखा के साथ साथ ऐसा हो, रिस्की हो, क्योंकि झारखंड के जितने भी राजनेता हैं जिन्होंने जनता का सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं जो
कॉरपोरेट्स के लोग हैं उनको दबा देते हैं। शायद सुनील महतो की बात करें, यहीं मुंडा जी, बहुत सारे लोग विधायक सांसद रहते हुए उनकी जान गई। हमारे कॉमरेड महेंद्र सिंह रहे, चटर्जी जी रहे, लेकिन संसद की मैं अभी बात करता हूँ कि संसद के चुनाव सामने है, तो एक संसद की भी हत्या की जा सकती है। कहीं ना कहीं उसमें कॉरपोरेट्स का इनडायरेक्ट रोल था, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्ट रोल था। तो इसीलिए अब हमें एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो पढ़ा लिखा हो, उसमें निष्ठा हो, और सबसे खास बात वो डरे नहीं, क्योंकि अगर डर गया तो फिर सब तो सेटिंग है। अच्छा ये बताइए, जो जिन मुद्दों को लेकर के आप मुखर हैं या फिर अपनी सभाओं में अपनी बात करते हैं, जिन मुद्दों को खास करके स्थानीयता को की आप बात करते हैं, जो भी स्थानीय मुद्दे उसकी बात करते हैं, हम सरकार की बात करेंगे, आप उसी बात को सरकार को घेरते भी हैं, तो हम सरकार की बात करेंगे। ये पिछले 4 सालों में कहें 5 उपचुनाव, टोटल 6 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 5 उपचुनाव जो है वो महागठबंधन यानी कि जो भी वर्तमान की मौजूदा सरकार है उनके पक्ष में जो है जनादेश आए हैं। तो ये मान लिया जाए कि मतलब कि आप जैसे जिस प्रकार जो आप जिन मुद्दों को लेकर के मुखर रहते हैं या फिर घेरते हैं सरकार को, तो जो झारखंड की जो जनता का जो मत है वो तो कहीं कहीं दिख रहा है कि उनकी तरफ है। अभी भी डुमरी में उपचुनाव हुआ, जनता ने उन्हें जनादेश दिया। अब इस सवाल का हम बेहतरीन उत्तर देंगे। 6 उपचुनाव, जिनमें से 4 उपचुनाव, 6 की 5, 6 टोटल है, 5 एनडीए, 5 यूपीए, 5 यूपीए, 1 एनडीए। अब उसमें से जो 4 उपचुनाव हैं, 3 उपचुनाव जब हम लोग आंदोलन नहीं किए तो उससे पहले के हैं। एक उपचुनाव आपका मांडर का हुआ, आंदोलन स्टार्टिंग फेज में था, यानी हम लोग का कोई पॉलिटिकल मूड नहीं था। 1-1.5 महीना का था कि सरकार अगर भाषा को वापस करती है तो हम लोग फिर बैक हो जाएंगे। तो मांडर के चुनाव को भी हम लोग बैक करते हैं। 2 उपचुनाव को हम लोग मानते हैं कि पीक टाइम में हुआ, एक रामगढ़ का चुनाव, एक डुमरी का चुनाव। तो रामगढ़ में तो जनता ने दिखा दिया, उनके बैक में चली गई, रामगढ़ में सरकार को झटका लगा। अब डुमरी की बात आती है, तो डुमरी में अगर आप वोट के समीकरण को देखें तो मुझे लगता है ये जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की उपलब्धि की नहीं, जगन्नाथ महतो की जो कार्यशैली रही है विगत 20 सालों में उसकी जीत है। और 24 में वो भी दिख जाएगा, 24 में वो भी दिख जाएगा। ये व्यक्तिगत रूप से माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की, उनके प्रति लोगों की जो श्रद्धांजलि रही उसकी जीत है, ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार जो है अभी डुमरी चुनाव प्रचार में महागठबंधन की ओर से एक चेहरा जो था वो काफ़ी चर्चा में था, करण महतो जो है, नाम आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा। करण महतो की मैं बात कर रहा हूँ, जो लगातार जो है वो स्थानीयता की बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कभी वो जेबी के मतलब कि कभी वो जयराम महतो की सभा में रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है। ये नहीं। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है जयराम जी कि उन्होंने कहा कि हम जो है सीना ठोक करके सामने आए हैं, ठीक है, डुमरी के चुनाव पर उन्होंने कहा कि हम खुली मन से जो है समर्थन देते हैं महागठबंधन को, जेएमएम को। बहुत कोई ऐसे भी हैं जो छपलाक मतलब डूब करके जो है मतलब ये किए हैं, मतलब इस पर आपकी क्या मतलब इस पर क्या जो भी जिसने आपको ये कहा डूब करके खाया है उन्होंने, मतलब उन्होंने कहना कोई प्रमाण दे, कोई ऐसा आप एक भी उदाहरण मीडिया के सामने ऐसे बकने मत दीजिए। उनको बोलिए कि कोई अगर प्रमाण है, कोई भी ऑडियो वीडियो, किसी से मीटिंग, कोई विजुअल, कोई दुकान में, चाय की दुकान में, किसी गांव में, किसी रिलेशन में भी अगर डुमरी उपचुनाव के दरमियान अगर हमारे साथी जो उस क्षेत्र के नहीं है अगर गए हैं तो दिखाई, खासकर अगर मेरी, तो मुझे लगता है, देखिए पहला बात मैं यही कहूँगा, हम लोग साइलेंट थे, हम लोगों ने सम्मान किया। समर्थन क्यों करेंगे, एक बात बताइए, सरकार का समर्थन कैसे करेंगे? सरकार के खिलाफ लड़के हम लोग पहचान बनाए हैं और सरकार की गोदी में चले जाएंगे, ये नैतिकता नहीं है। हम लोग जगन्नाथ महतो को सम्मान करते हैं, हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन हम उनका समर्थन और सम्मान दोनों अलग विषय है। सम्मान किए, कैंडिडेट नहीं दिए, समर्थन नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि वो सरकार के अंग थे और उनकी जो पत्नी वो भी मंत्री बनी है, सरकार की अंग है। तो सरकार के विरोध में हम लोग आंदोलन किए हैं, तो ये उनकी सोच है। जिन साथी का आपने नाम लिया, हमारी सोच ऐसी नहीं है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा पर आते हैं। जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आपने कहा कि जो झारखंड की भाषा है उसको लेकर के आप मुखर हैं, तो हम उस तरफ जाना जाएंगे, मतलब कि जो बाहरी लोग हैं, जो लगातार जो है आप बाहरी और भीतरी की जो यहाँ पर बात करते हैं और सभाओं में जो ये चर्चा होती भी है, आप नहीं करते हैं तो कोई और जो है मतलब सभा से चर्चा ज़रूर ये होती है। तो सवाल ये है कि भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले और भी जो है जितने भी बाहरी भाषा है, तो उनकी तरफ जो है जयराम महतो कैसे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? उनके वोट की जरूरत है या नहीं है? मतलब जयराम महतो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपके इस सवाल का एक बेहतर उत्तर दूंगा और जो बेहतर समझने वाले लोग हैं, जो इतिहास के जानकार, जो राजनीति के जानकार, जो सामाजिक जानकार, वो बहुत बेहतर समझेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग। सबसे पहली बात, भोजपुरी मगही का हम लोग
विरोधी नहीं है। हमने क्या कहा, शुरू से कहा है कि आसमान में एक चिड़िया उड़ती है, उस चिड़िया को गाने का अधिकार है, लेकिन उसे हम कानूनी मान्यता नहीं देंगे। अतः भोजपुरी मगही जो भाषाएं हैं उसे हम धनबाद बोकारो में बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं कि यहाँ की जो कानूनी मान्यता है वो हम नहीं दे सकते हैं। वो बोलने के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, यहाँ संरक्षण क्यों मिलेगा? सीधी सी बात, आप BS नायपॉल का मैं उदाहरण देता हूँ, वो नोबेल विजेता है, लोग समझेंगे, इसलिए मैंने कहा कि समझदार लोग समझेंगे। BS नायपॉल जो भारत के, उनके वंश जो पूर्वज थे भारत के थे, वो त्रिनाद गए, जातिवाद त्रिनाद का जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी का है, और जो BS नायपॉल थे उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, यानी काफ़ी धार्मिक लोग। जब वहाँ उनका कल्चर डिस्टर्ब हुआ तो वो नास्तिक बन गए। इसका मतलब जैसा देश वैसा भेष। हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल सीखते हैं, वाड़ा कम बोलते हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वे लोग हमारी जो भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कहीं संथाली है, कहीं कुड़माली है, घोटा है, नागपुरी है, मुंडारी है, उनको सीखे, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। ये पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ लोग थोपते हैं, जहाँ लोग दबंगई करते हैं। बाकी किसी भी स्टेट, गुजरात में लोग बोलते हैं कैम छो, गुजराती सीखने का प्रयास करते हैं। यही मैं साफ शब्दों में कहता हूँ। भोजपुरी मगही की बात आई तो भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं, तमिलनाडु में भी रहते हैं और पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, और मुझे लगता है 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख की संख्या में रहते हैं। तो वहाँ मांग क्यों नहीं? यानी झारखंड कमज़ोर है, यानी सभी चाहते हैं कि झारखंड को कमज़ोर रखा जाए। मेरा कहना है कि जैसा बाकी राज्य के लोग बाकी राज्यों में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में भी व्यवहार करें। यहाँ भाषाई संरक्षण उसी को मिल सकता है जो यहाँ के मूलवासी हैं। प्रवासियों का भाषाई संरक्षण किसी भी राज्य में नहीं है। बाकायदा आप असम में चले जाएंगे, वहाँ आज़ादी से पहले यहाँ के ही उराव, कुड़मी, संथाल, मुंडा ट्राइब गए हैं, आज उन्हें टी ट्राइब में रखा गया है, ना असमी माना गया, ना ट्राइब से माना गया है। तो एक ही देश में ये दोहरी मानसिकता झारखंड के साथ क्यों? जब हम महाराष्ट्र में गए, यही लोग तो मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं, वहाँ तो नहीं तो बोलते कि हमें भोजपुरी, हम लोग 5 लाख लोग रहते हैं, भोजपुरी की मान्यता दी जाए। तो झारखंड क्यों चाहेगा? झारखंड क्यों खुला बाजार? हम सम्मान करते हैं, हम तो शहर से बोलते हैं कि बिहार हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण से बड़ा भाई